गाइस अपन लोगों ने लास्ट सेशन में बोट्स एंड स्ट्रीम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बेटा अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम लोग कुछ अगर मान लेते हैं एक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को अपन वाई मान लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी मेरी, और अपस्ट्रीम के लिए बोट की एक्स माइनस वाई। ये चीज़ अपन लोगों ने पढ़ी हुई थी। फिर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए मैं आपको ट्रिक बताया था, जो आपको आई होप कभी जरूरत ना पड़े, आपको ऐसे ही समझ में आ जाए सब कुछ। हमने कल 3 एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे, फाइन। इन एग्जाम्पल्स में से किसी को कोई भी इश्यूज है, थर्ड एग्जाम्पल आपसे बता दूं, ठीक है, यस। एक बार थर्ड वाला बताया तुम इससे ना, देख क्या दिया हुआ है बेटा, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट एंड दैट ऑफ स्ट्रीम इज 36:5, ठीक है। मतलब क्या हो गया मेरा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 36x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5x। यहाँ तक कोई इशूज है क्रिश, ये रेशो का समझ में आ गया था कल। तब इन दोनों का ये है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चा, 41x, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 31x। यहाँ तक ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ था हमको, द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। बेटा अलॉन्ग विद द करंट का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है उसी डायरेक्शन में तू जा रहा है, तो नीचे उतर मान के चल जैसा, ठीक है, नीचे उतरना है वैसे भी उसने। तो कहते हैं 5 hours 10 minutes का मतलब समझना है अपने को। तो हमने पहले डाउन स्ट्रीम मेरा डिस्टेंस कुछ भी मान लो अभी के लिए डी, मेरी स्पीड मेरे को पता है 41x है, मेरा टाइम कितना है 5 hours 10 minutes था, तो 5 + 10 मिनट्स का मतलब 10/60, मतलब 1/6 हो जाएगा। तो उससे आंसर को 31/6 आवर्स आ रहा था, ठीक है। अब मुझे पूछा गया है सपोज वो इतना ही डिस्टेंस ऊपर कितनी देर में आएगा, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का अब डिस्टेंस मेरा वही है, मेरी स्पीड 31x है, तो मेरा टाइम कितना होने वाला है, टाइम होता है बेटा डिस्टेंस मेरा एक सेकंड हो जाएगा, एक सॉरी, यहाँ से मैं डिस्टेंस स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम ले लूँ, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, वही डिस्टेंस यहाँ पे हो रहा है बच्चा मेरा 41x × 31/6। अब मेरा टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है मेरा ये डिवाइड बाय स्पीड है मेरा ये, तो 41x × 31/6 × 1/31x, ये x कटा 31 से 31 कट गया, तो मेरा आंसर कुछ 41/6 आवर्स आ रहा है। ये 6 + 5/6 आवर्स हो रहा था कल, 6 hours 50 minutes। फेयर इनफ है। हाँ देख यार, वैसे येस, आई डोंट थिंक इसमें कोई गलती है, बट तुम्हारी स्कूल वूल का मेरे को एक बार एग्जैक्टली नहीं पता है। बोर्ड्स में येस यू कैन लीव इट ओवर हियर। MCQ क्वेश्चन अगर है तो वो मिनट्स में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली तेरे को कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। और अगर तेरे को यहाँ से वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नहीं आ रहा है मिनट्स में निकालना, तो चारों ऑप्शन को तेरे को आवर्स में कन्वर्ट करके फिर देखना पड़ जाएगा। अप टू यू, तू क्या करता है। अकॉर्डिंग टू मी जब तुम्हारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी ना, वो कभी यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, वो पक्का से आवर्स एंड मिनट्स में देगा, ठीक है। आई थिंक तेरे को सेकेंड वाला भी बताना है ना एक बार। एक सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी। यहाँ तक कोई इश्यूज किसी को, श्योर। हाँ तेरे को क्या क्वेश्चन में क्वेरी था एक बार, पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन नंबर 13। Tank is filled by 3 pipes with uniform flow. First 2 pipes operating simultaneously fill a tank in the same time, during which the third pipe, the second pipe fills the tank 5 hours faster than first pipe and 4 hours slower than the third pipe. चलो सरीना तुमको नहीं पूछो, टेंशन मत लो, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सॉल्व करके दे देना उसको। नहीं एक समझा, तूने x किसको माना बेटा बोल। चल ठीक है, अगर b का टाइम मेरा x अगर है, चल ठीक है, मेरा a का टाइम अगर x है, द सेकेंड पाइप फिल्स 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, तो b का x - 5 होना है, ठीक है ना। और c क्या है,
एंड 4 आर स्लोअर देन द थर्ड, हाँ 4 आर स्लोअर है तो x माइनस 5 प्लस 4 यानी x माइनस 1 रहने वाला है। यहाँ तक है, ठीक है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, अच्छा नहीं, अब क्या दिया हुआ था, पहले 2 का मिला के तीसरे का टाइम होता है। जब तू इक्वेशन बनाए तो तेरी इक्वेशन कुछ ऐसी बनी है बेटा, 1/x माइनस 1, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x। क्या गलती किया था? ओके चलो भी, यहाँ तक कोई इश्यूज़? पक्का? अब बेटा अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट आगे बढ़ने के पहले मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आप लोगों को ये सब चीज़ें कटी थी या नहीं कटी थी, मेरे हिसाब से नहीं कटी थी। तुमको ये याद है कि कुछ 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू मान लो 1 एंड 2/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते थे? क्या पी और क्यू लेते थे? सही बोल रहा है, हाँ। लेट 1/x बी इक्वल टू पी बोल दो मे बी, एंड 1/y बी इक्वल टू क्यू, तो इनका 3p प्लस 4q इज इक्वल टू 1, 2p माइनस 5q इज इक्वल टू 3। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते। मेरे को पता नहीं, मान लो p का वैल्यू आ रहा है 3 और q का वैल्यू आ रहा है 1/2, तो p की वैल्यू 3 है मतलब 1/x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 1/3, और यहाँ पे q की वैल्यू 1/2 है मतलब 1/y की वैल्यू 1/2 है, तो y की वैल्यू 2। ठीक है यहाँ तक है? श्योर? हाँ। इसके सिवाय आप लोगों को अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के वाले क्वेश्चंस रह चुके हैं फिर पक्के से, ठीक है, कि उसमें कैसे इक्वेशन बन रही है, जिसमें बताया था आप लोगों को कुछ 5/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 8/x प्लस वाई माइनस 3/x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेट 1/x प्लस वाई भी कुछ a या कुछ भी p, तो कुछ भी मान लो, 1/x माइनस वाई भी इक्वल टू b। ठीक है, फिर ये बनता था 5a प्लस 2b इक्वल टू 3, 8a माइनस 3b इक्वल टू 1। याद ही रही चीज़ आप लोगों को। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। मान लो, मुझे आइडिया नहीं है, अगेन a की वैल्यू 1/2 आ रही है या 1/12 आ रही है, b की वैल्यू 1/6 अगर आ रही है, तो उससे क्या रहता, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12 विच इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/6 मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3 आ रही है मेरी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने 10th में सॉल्व करना सीखे थे, आपके बाद के दोनों बैचेस में नहीं सीखा ये चीज़। नहीं, यानी एक बात जो अभी जस्ट पास हुआ है 10th, उन लोगों को कटा हुआ था, और उसके बाद जो अभी जो न्यू एनसीईआरटी उसमें से भी कट गया है ये। नॉट दैट ये बहुत डिफिकल्ट है कोई चीज़, रादर इस स्पीड में मैं अगर 12th में जब बच्चे आएंगे उनको बताऊँगा, येस दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, नथिंग वेरी डिफिकल्ट, बट इट वुड हैव बीन बेटर अगर इन लोगों को 10th में रहता। तो यहाँ तक कोई इशू है किसी को? तो बेटा एग्जैक्टली उसी चीज़ के, नहीं इसी कैलकुलेशन के हिसाब में क्यों बताया है, वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो पहले एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग वो अटेम्प्ट करोगे। अ बोट गोज 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। बेटा 32 अप इन 7, 36 डाउन इन 7 नहीं बोल रहा, टोटल मिला के 7 आवर्स बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है, टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम मिला के 7 आवर्स हुआ है। टाइम अपस्ट्रीम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड, सॉरी हाँ स्पीड डाउनस्ट्रीम, ये पहली इक्वेशन हो गई है मेरी। वैसे ही 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम एंड 9 आवर्स, फेयर इनफ। वो 1/x प्लस वाई को कुछ भी मान लो, 1/x माइनस वाई को कुछ भी मान लो, तुम सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, तुम्हारा x का आंसर आएगा, y का आंसर आएगा। जब मैं था स्कूल में तब हमको 5 मार्क के क्वेश्चन आते थे, दे वर नॉट केस स्टडी बेस, ठीक है ना, 5 मार्क के डायरेक्ट, जो अभी भी लास्ट ईयर भी जो तुमको थे, इस साल भी 12th वालों को आ गया है ना कंसेप्ट में। तब हमारे समय 10th स्टैंडर्ड में 5 मार्क क्वेश्चन होता था, तुम्हारे लिए ये 2 मार्क से 3 मार्क का मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि तब उन लोगों को ये वाले कैलकुलेशंस भी चेक करने की बहुत खुजली रहती थी। अब तुम लोगों से एक्सपेक्टेड है भाई, अब तुम्हारी इतनी इज्जत है बनाई हुई तुमने कि ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग कर लेंगे बच्चा लोग।
आई एम नॉट श्योर यार, मेरे को वेटेज मैंने देखा नहीं कभी भी, बट वो आया है। ये चैप्टर मतलब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं, चैप्टर नंबर 1, हाँ वो बहुत ज़्यादा वेटेज का नहीं है, ठीक है, बट उसमें एक केस स्टडी आ सकती है, ऐसा हो जाता है। आई थिंक 4 है, 5, यस 5 है सपोज। 11 मार्क का चैप्टर है, यूनिट्स में क्या क्या है ये वाले? सेकेंड चैप्टर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है क्या? 11 मार्क का तो बहुत हाई वेटेज है भाई, वैसा है ये। और उसके बाद वाला ये, और उसके न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज एक्चुअल में तुम लोगों ने उसमें भी किया हुआ है 11th में, वो याद है कि अपन ग्रेटर देन इक्वल टू फैक्टर्स बना के नंबर लाइन पर करते थे, वो चीज़ के ऊपर है पूरा चैप्टर। साथ ही साथ में वो वाला चैप्टर तुमको आगे कैलकुलस में भी काम में आ जाएगा कुछ निकालने के लिए। लास्ट टाइम या इस बार देखते, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स खत्म। वो जो तेरे बाजू में कल बैठा था जैन, इंटरनेशनल नहीं भाई जैन, वो नहीं आया? हाँ तो तेरा फ्रेंड नहीं था क्या? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर कहाँ पे तो रहता कहाँ है वो? नहीं वो ठीक है, उसको नहीं लगाना है तो, बट तू जो रीज़न सोच रहा है वो दूर रहने वाला नहीं है भाई, तुम्हारी बाजू पड़ता है। मे बी तस्नीम मैम तो पास में ही है ना यहाँ पे कहीं, अग्रसेन स्क्वायर, सितारोली, हाँ वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है फिर तो मैंने उनको वो लोकेशन, क्योंकि अब भी हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि अगर यहाँ पे रहता तो हम लोगों को आने जाने के लिए कितना आसानी हो जाती थी। और बाद में इससे भाई जो वर्धमान नगर के स्टूडेंट्स वगैरह है तो वो साइकिल से मेट्रो तक के पहुँचो बस, और मेट्रो लेके फिर यहाँ पे मेट्रो लो, साइकिल चढ़ाओ और यहाँ से उतर जाओ वही। हाँ क्योंकि ये रेजोनेंस आइलैंड वगैरह वाले जो बच्चे हैं वो वहाँ पे है, तो लास्ट वो भी उन लोगों से ही भरी रहती सुबह सुबह, पूरा हरे 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 कपड़े अलग, बाप रे ने एकदम ऐसे आंखें हो जाती है। हाँ सब साइकिल वाले बच्चे, बहुत फ़ायदा है यार इस चीज़ का। तो चलिए करिए बेटा फटाफट। हाँ ना बेटा, उसले तो मार्क्स मिलने वाले ना। तो दूंगा नहीं मैं, क्या को दूंगा? कैसा है भाई कामदार? अरे मतलब डिस्काउंट। हाँ तो मैंने बोला तो मैं नहीं ले रहा था फीस फिर। अरे मतलब डिस्काउंट भाई, पूरी बात सही में भाई, इसलिए ले नहीं रहे पापा भाई, तू बहुत टेंशन देता मेरे को। और सुनो बेटा एक्स एंड वाई कैसे लिया बच्चा तूने उसको? ए एंड बी ले बेटा, 1/x माइनस वाई को फिर से x मत ले लेना, और कैपिटल एक्स वगैरह मत लेना। जैसे कई बच्चे कैपिटल एक्स ले लेते हैं, वो बाद में खुद को ही कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए वैसी हरकतें मत करना। 1/x माइनस वाई को वो लोग कैपिटल एक्स मानना शुरू कर देते हैं। अरे चल रहे किसको फोन? अच्छा क्वेश्चन, एक मिनट कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4? तू पार्थ कल निकल रहा है कितने बजे? और वापस संडे को ही आ रहा है ना रात को, मॉर्निंग में। मंडे से मिस मत करना बच्चा। हाँ तू 5 मिनट लेट होने वाला था बेटा। पुलिस ने रोकी।
तो अबे तो क्यों क्यों रोकी तेरे को? मेरे दोस्त को रोकी थी, उसके कारण मेरे को ये कौन दोस्त थी? था सॉरी था। हाँ तो जल्दी जल्दी करो बेटा। सर इसको वो किससे कर रहे हो? क्या बचा? मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो जो इक्वल आ जाए? 5 और 4 से। अच्छा तू वो 3 और 4 से। सुन, मेरे को वैसे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है अगेन, बट अगर ये दूसरा इक्वेशन अगर ये है, हाँ, तो मैंने तो काट पीट के तो सिंपलर फॉर्मेट में लाया होता पहले यार। अच्छा ये वन ये है ना, तो 32 एंड 40 का ले ले एलसीएम, या फिर 36 एंड 48 का एलसीएम ले ले। 36 एंड 48 का ज़्यादा इजीली हो रहा है। ये 12 3 सा होता है, ये 12 4 सा होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता मैंने। या फिर वो भी नहीं तो 8 से भी देखना, पहला वाला 8 4 सा है, दूसरा वाला 8 5 सा है, तो इसको इंटू 5 करेगा, इसको इंटू 4 करेगा, तो ये 160 हो जा रहा है। क्या बचा? सॉरी मैं तो बताऊंगा तीनों का क्या क्या कराना है। क्या मैं सुना नहीं, सॉरी। हाँ ठीक है, हाँ उसके बिना तो नहीं 8 डाल के नहीं, पहले को u की वैल्यू 1/8 डालना पड़ेगा, उसे v निकालना पड़ेगा देखो। हाँ जो भी नहीं a b निकालना पड़ेगा। देख तूने u की वैल्यू निकाल दिया है पहले, 1/8 आई थी, a की वैल्यू 1/8 आई थी तेरी, तो वो यहाँ डाल देना इसको, तो वो हो जाएगा 32 इंटू 1/8, वैसा करके फिर v तेरा b निकल जाएगा। 1/12 आना चाहिए था। सही है तेरा। ए जा तूने सुन, तेरा सही है। तेरी इक्वेशन 36p प्लस 32u बनी थी ना, q बनी थी ना। हाँ उन लोगों ने पहले अपस्ट्रीम लिया है, डाउन फिर डाउनस्ट्रीम लिया, तूने पहले डाउनस्ट्रीम लिया फिर अपस्ट्रीम लिया। तेरा सही है, तेरा फाइनल आंसर भी सही आ रहा है, निकाल दे तू। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? अरे तूने 7 into 9 का वो मल्टीप्लाई कैसे किया? हां 7 में आएगा तो करना x10 और y 2 आ गया। हो सकता है x10 है स्पीड ऑफ बोट, और ये बेटा एक बार निवेदिता को चेक करो, वो उड़ी थी, आई नहीं वापस से। वो पहुंच गई थी, वो अभी पहले उड़ी, फिर वापस से ज्वाइन नहीं हुई है उसका अभी तक। एक बार चेक कर उसको, नंबर है तेरे पास? चिराग तेरे पास होगा शायद ना, हाँ एक बार चेक कर। भाई जल्दी क्यों दिख रहे? कर लेना। भाई बिजनेस आपके चलेगा। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। x और y भी निकालना है कि सिर्फ x प्लस y निकालना है? क्या कर रहे हो? इधर आगे के ध्यान है ना, तो b को चेंज करना। यहाँ से क्या बोलते हैं, अभी वीपीए कौन कौन जाने वाले हैं डायरेक्टली? हाँ बहुत बच्चे हो ना, आराम से पहुँच जाओगे 4:45 शार्प अगर निकल जाओगे ये रूम से। ऐसी रानी निकलेगी। सब कॉन्ट्री मार देंगे इसका भाई, मेरे को पता है। चलिए कोई कर रहा है अभी अटेम्प्ट? लास्ट बेंच एक, हाँ बेटा नाम क्या है लास्ट बेंच? शिफा अटेम्प्ट कर रहे हो अभी भी? तो अटेम्प्ट कर रहे हो ना, बचा है ना, तो बोला करो बेटा, मैं रुक जाऊंगा। और आज फर्स्ट डे है तुम्हारा, 5 बजे भी निकलूंगा तो भी टाइम के पहले पहुंचना है, देख लेना क्लास शुरू होने के। मैं तुमको शर्त लगाता रहा हूँ। सर वैसे भी फर्स्ट दिन है, कुछ पढ़ाई नहीं बट फर्स्ट डे तुम लोग इसलिए 4:45 निकलो और नॉर्मल स्पीड में जाओ, दैट यू रियलाइज कि हाँ यू कैन रीच। कि मैं मेरे घर से ऐसे भी 10 मिनट मैं बता रहा हूँ, मैं आनंदम से पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट मेरे को 12 से 13 मिनट लगते बाय 2 व्हीलर, जिसमें मैं सिग्नल्स को पूरा फॉलो करता हूँ। हाँ यही से बता रहा हूँ मैं।
ऐसा मत करो। चलो ओए 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 शांत। एंड हाँ एक और चीज़ बेटा, वो उस एरिया में ना अच्छी खासी पुलिस रहती है, आई एम नॉट श्योर को वहीं पकड़ेगी कहाँ, ठीक है ना। स्पेशली वेराइटी स्क्वायर एंड क्या नेक्स्ट स्क्वायर वो रेजोनेंस वगैरह जहाँ पे था पहले, नीलावर साड़ी वाला जो भी स्क्वायर है, झांसी रानी स्क्वायर, हाँ वहाँ पे अच्छी खासी पुलिस रहती है, तो प्लीज़ वेयर योर हेलमेट्स एंड गो। फाइन, चलिए भाई लोग। अच्छा हो गया, निधि हो जाएगा तो बताना बेटा, हो गया। सूरजन पे भी क्या सॉल्व करा अभी तक तुम? डेफिनेशन भी लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे मैथ्स में, अरे आएंगे बोर्ड्स में। क्या डेफिनेशन का मेरे को नहीं तो वो डेफिनेशन आई थी। नहीं, यू शुड बी नोइंग अ लॉट ऑफ थ्योरी, स्पेशली एफएम में, क्योंकि उसके ऊपर के एमसीक्यूज बहुत सारे थे, बट डेफिनेशन में पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा। देख लेंगे, चलो ठीक फाइन। अब यस कहते एक बार देखो सूरजन, द स्पीड देखो ऊपर उसने कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, आई स्वेयर आई एम नॉट सीइंग दिस वन एंड सॉल्विंग। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब मेरे x की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, x इज 12, मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दिया गया है, तो y को y मान रहा हूँ मैं, तो मेरे भी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई है 12 प्लस y, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई है 12 माइनस y, ठीक है ना। ये इसने भी वैसे ही लिया हुआ है, बट मेजरली बुक में वो लोग x ले लेते हैं, ठीक है, 12 प्लस x 12 माइनस x। जैसे लास्ट ईयर की एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थे, लास्ट ईयर आई मीन 10th स्टैंडर्ड के, इसमें वो x लेते थे, मेरे को समाओ ये y ज़्यादा अच्छा लगता था। अब आगे देखिए, इफ इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अपस्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब देखो अभी ये मान लो ये अपस्ट्रीम का मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाउन स्ट्रीम बना रहा हूँ, दोनों का डिस्टेंस मेरा डी डी है, यहाँ की स्पीड इतनी है बच्चा लोग मेरी अपस्ट्रीम की, तो x माइनस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ का टाइम कितना हो रहा है बच्चा लोग मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ का हो रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो अपस्ट्रीम का टाइम इज ट्वाइस डाउन स्ट्रीम का टाइम, d से d कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 प्लस वाई इज 2 टाइम्स 12 माइनस वाई, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया, तुम y निकाल लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझा ये चीज़। अब वो उसने ये फॉर्मूला बनाया टाइम बाय अपस्ट्रीम अपॉन टाइम बाय डाउनस्ट्रीम, टाइम इन अपस्ट्रीम अपॉन टाइम इन डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया हुआ है, बट ये तभी एप्लीकेबल रहेगा जब डिस्टेंस इक्वल हो। एग्जाम में प्रीटी पॉसिबल हो कुछ और डिस्टेंस दे दे और आप ऐसे फालतू वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बट हाँ, इफ़ यू नो दिस फॉर्मूला, यही क्वेश्चन तुम्हारे CBSE के एग्जाम में आ जाए या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ जाए, दैट विल रियली हेल्प यू। बट अगेन स्पीकिंग बेटा, मुझे ना ट्रिक्स वगैरह नहीं आती है जिससे बहुत फट से सॉल्व हो जाता है। आई एम स्टिल अ वेरी आई वुड से स्लो पर्सन एंड आई प्रेफर गोइंग बाय मेथड्स जिससे मुझे याद ना करना पड़े, तो इसलिए मैं ये वाला ऐसे बता रहा हूँ, जिसको रटना है वो रट सकता है। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ बच्चा, अपन जब टाइम लेते हैं तब जब अपन स्पीड लेते हैं तब अपन वो करते हैं, इक्वेशन से पढ़ के बना पाते हैं। नहीं समझा मैं, सॉरी। पिछले वाले क्वेश्चन का अगर तू बोलना चाहता है, ये वाले क्वेश्चन का कुछ बोलना पड़ता है तो देख, हाँ तो तू वो जो बोल रहा है जिसकी स्पीड ज़्यादा अगर तो टाइम इसका ज़्यादा वैसे, बट मैंने इसको यहाँ से बनाया था इंग्लिश से, टाइम इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू गो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम टाइम इज ट्वाइस डाउनस्ट्रीम टाइम, मैंने वैसा किया है, ठीक है गाइस। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए बच्चा लोग। अ मैन स्विम्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 hours and returns back the same distance in 6 hours. If the speed of stream is 2, then find the speed of man in still water. x की वैल्यू बताओ। ये वाला भी तुम लोगों को करना आता है, ये फॉर्मूला कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तुम लोग खुद से 5th और 6th एग्जाम्पल एक बार ट्राई करो। ये 6th वाला एग्जैक्टली वैसा ही है अकॉर्डिंग टू मी, नॉट रियली श्योर दो, 99.9% वैसा ही, पर ये फॉर्मूला यूज़ मत करना। जो तुमने पिछला किया था वहाँ पे तुमको x दिया गया था, y पूछा गया था, यहाँ पे तुमको y दिया गया, x पूछा गया है, तो कर ले। मेरे को नहीं आता है फॉर्मूला, मैं तो सीरियसली बता रहा था। देख दो चीज़ें, मेरे को देना नहीं है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और मेरे को बचा हुआ मेरे खुद के बारे में ये पता है कि मेरा पेपर 80 मार्क का ख़त्म कर सकता था मैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें याद नहीं करता था। बट यही अगर मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आने वाली है, तो हम लोगों को कई सारे ना मैथ्स में, जैसे तुम लोगों को याद है अभी डिफ्रेंसिएशन हम कर रहे थे, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है।
हमको बोला हुआ था याद कर लो, हाँ मेरे दिमाग में था नहीं मेरे को इतना टाइम लगेगा नहीं, तो मैंने याद नहीं किया था। बट देन आई रियलाइज कि मैंने 50 बार उसको यूज़ कर चुका था, तो अपने आप रट भी चुका था मेरे को, और वो फ़ायदा दे रहा था, तो दैट विल हेल्प। तो ये भी मे बी जब तुम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते रहोगे, तो ऐसे क्वेश्चन तो पूरा जब बुक करोगे तो इट माइट हेल्प। और ये VPA का हर साल यही टाइम रहता है क्या, 5 to 6? अगर तुम्हारे को ऐसा लग रहा है, मेरे तो बच्चे 5 बजे निकलते थे यहाँ से और टाइम के पहले पहुँच जाते थे वहाँ पे, फिर तो लास्ट ईयर वगैरह जो थे बच्चे लोग, वो मुझे नहीं पता, वो मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर तो हम लेते ही थे 5 बजे के शार्प, क्योंकि हमारे 8th वाले बच्चे फिर 5 बजे यानी पगला रहते थे बाहर, तो 5 बजे या 5 को 2 मिनट कम तक के लेते ही थे हम लोग। तुमको स्ट्रेस नहीं आएगा, तुम लोग 1-2 दिन जाके देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ देख, अगेन मेरा ना ये डायरेक्टली बनाना मेरे को डिफिकल्ट होता है जब तक कि मैं ये चीज़ें ना बनाऊँ डेटा के लिए, और मेरे को 10 बार क्वेश्चन पढ़ पढ़ के करने में इशू आता है, इसलिए मैं डेटा छाप लेता था अपने लिए। डिस्टेंस सेम ही है, तो तू डी एंड डी ले सकता है, इक्वेट नहीं करना है बच्चा वैसा ऑर्डर। फिर तो टाइम अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 2 टाइम्स टाइम डाउनस्ट्रीम, ठीक है ना। निवेदिता समझ रहा है? आदित्य, आदित्य यस सर। समझ रहा है ना मेरे भाई? यस सर। थोड़ा वो समझ ही रहा है, थोड़ा आज ऑफिस में बैठा है बे, है या नहीं है थोड़ा? आज कुछ छूड़ा के लिए बोल भी नहीं सकते यार, आज ऑफिस बैठा हुआ है, पापा को बता देगा अपने। तुझे नाम क्या था बेटा? शीफा। शीफा, आर यू मुस्लिम? आर यू प्रैक्टिसिंग ये रोज़ा? नहीं ना, चलो गुड। अच्छा, ऐसे अलग लोग अलग करते अलग लोग नहीं करते, ऐसा भी होता है तुम्हारे इसमें? ओ ये बढ़िया है फिर तो। नहीं हाँ नहीं, क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट जो है 9th and 10th के, उनका हमारा बैच सेपरेट चल रहा है ना, उनको अलग से पढ़ा रहे हैं, तो वैसा कुछ रहेगा तो मुझे बता देना। 5th 6th अगर हो गया है तो एक बार रुक जा, 6th करना है। ओ अच्छा दिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आलसी बुक खोल ले यार। सही में गुड। ऐसी हरकतें तो नहीं करता। चलो चलो, ओए 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 शांति। ए चल रहे कर अभी। हाँ हाँ बस नहीं, अगर तुझे पूछता फाइंड द स्पीड ऑफ बोट व्हेन इट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, तो तेरे को डाउन स्ट्रीम की स्पीड है ना x + y निकालनी पड़ जाती थी। तो ये चीज़ों का ध्यान देना, क्या निकालना है तेरे को। आई एम नॉट श्योर, इज इट? यस, तो आंसर 4 km/h कोट करिएगा आप लोग, ठीक है ना? सही है। 6th वाले पे आ जाओ। एंड जैसे ये जो भी तुम लोग ये कर रहे हो, ये वाला एटलीस्ट टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गया, एक मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस करके है, वो अपन लेटर इसमें करने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट रेसेस एंड गेम्स वाला जो पोर्शन है। ऑल दीज एटलीस्ट 3 टॉपिक्स जो मैंने बताया है, वो पक्का से तुम्हारे ये सिम्बोसिस के एग्जाम बोलो से एनपैट के एग्जामिनेशन से लेके कैट, ये 3 में पक्का है, क्योंकि उसके लिए एक ही वो RS अग्रवाल की बुक आती है तीनों के प्रिपरेशन के लिए।
तो उसमें क्वांट्स क्या लिस्ट में रहता है? दिखाऊं? यस, उसका आंसर मत देखना, वो मैंने कुछ भी फॉर्मूला बताया ही नहीं है, ये पूरा एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। सिक्स का भी आ गया है। सेवेंथ का फॉर्मूला देख के आंसर निकाल ले, क्योंकि अपन फॉर्मूला से ही करने वाले हैं, पर उसके पहले मैं तुमको समझाऊंगा एक बार विदाउट फॉर्मूला भी, तो तेरे को अगर करने की इच्छा है तो, नहीं तो आलस अगर आ रहे, हाँ देखिए सॉरी, सेवन वो फॉर्मूला जो दिया हुआ है उससे फट से आंसर निकालना है अपने को वैसे। हाँ बड़ी पॉसिबल आज क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी वैसे भी, तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा। 10 ही है, तो 5 हो गए, सॉरी 6 हो गई ना। हाँ तो जो लोग बैठ के बचाओ होमवर्क जैसा करना चाहते हैं दे कैन डू, जो लोग निकलना चाहते हैं डे 1 के हिसाब से, जैसे तेरे को रास्ता भी नहीं पता है, हाँ तेरे को यहाँ का रास्ता याद हुआ है या फिर अभी भी नेविगेट होती है? हाँ फाइन, सिंपल रास्ता है यहाँ से, प्लस कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू है, तो जो भी उसको लीड करने वाला है नॉन कंस्ट्रक्शन वाली जगह से लेके जाना, ठीक है ना। और हाँ सॉरी कहाँ क्या कैनाल रोड तो ठीक है, वो देख लेना, चलो तुम लोग खुद फिगर आउट कर सकते हो, बड़े हो गए हो। बाहर वाले को पता नहीं भाई, बीच में तो उन्होंने आधा रोड बनाया, वही पूरा नहीं बना है, आधे का आधा बनाया तो छोड़ दिए, भाग गए थे वो लोग। हाँ फिर कहीं और का बनाने गए। हाँ और यहीं पे ऊपर बीजेपी ऑफिस है लिटरली है ना। फिर पता चला ऐसे ही, मैंने जब पूछा ले फंड खत्म हो गए, मैंने बढ़िया भाई फंड खत्म हो गए, तुम लोग क्या भाग गए थे छोड़ के काम करने का? अरे पैसे नहीं मिले तो कैसा करेंगे हम लोग काम? तो भी सही है यार। मैं सॉल्व करके दिखाऊँ? ये देखिए, अ मैन कैन स्विम सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 hours, ठीक है, एंड रिटर्न बैक इन 6 hours। स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए 2 है, मतलब y की वैल्यू चाहिए 2 है। स्पीड ऑफ बोट अपन x मान लिया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए 2 है, तो डाउन स्ट्रीम x+2, अप स्ट्रीम x-2, ठीक है। अब देखो दोनों का डिस्टेंस dd है, ये डाउन वाली है ये अप वाली, ठीक है ना। यहाँ की स्पीड तेरी कितनी हो रही है x+2, यहाँ की हो रही है x-2, यहाँ का टाइम तेरा d/x+2, यहाँ का हो रहा है d/x-2। अब क्या बोल रहा है, अच्छा ये दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम इन 3 hours, ठीक है ना, तो d की वैल्यू यहाँ से आ रही है 3 × x+2, तो ये यहाँ पे डालूंगा मैं, तो 3 × x+2/x-2 = 6 हो जाएगा बेटा मेरा, ठीक है ना। ये 1 ज़ा 2 ज़ा, तो x+2 = 2x-4, इधर उधर करेगा तो x की वैल्यू 6 आ रही है उससे। एक ही वेरिएबल ना बेटा, दो का, हाँ देख रहा वैसे 2 वेरिएबल है d और ये, उससे ही किया है मैंने भी सॉल्व वैसे। तो वो एलिमिनेशन मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, मान ले तो एलिमिनेशन से करेगा तो भी वही आएगा। गाइस शांति प्लीज। अब एक बार जो लोग ये कर भी रहे एक बार रुक जाओ। देखो आई वेरी वेल रिमेंबर दिस थिंग, तुम 9th में थे और कोविड आया था, तुमने 9th का फिजिक्स में ध्यान नहीं दिया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। बट एक ऐसा क्वेश्चन था, अब्दुल वाला क्वेश्चन था, किसी को गलती से याद हो तो, कि अब्दुल कहते हैं बस से स्कूल जा रहा है, एवरेज स्पीड 30 km/h, वापस से आ रहा है 20 km/h से, तो उसकी टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड बताइए। ये कुछ तो भी एक क्वेश्चन था जिसको मेजरली क्या होता है ना, हम लोग ट्यूशन वगैरह में जब बोलते हैं कि एवरेज स्पीड जाने की 30 अगर सॉरी बापरे जाने की 30 है, आने की 20 है, तो बताओ जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी हुई? तो फट से आंसर क्या आएगा? 50। एक रुको 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 रुको, सुन, देखो मैथ्स में 80 में से मिले 50, इंग्लिश में मिले 80 में से 40, तो तेरे परसेंट तेरा एवरेज कितना हुआ? 75। अबे दोनों के बीच में कहीं आएंगी ना, ऐड कर दी, सिंपल सा है। देखो तो ना बच्चे लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों का मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, उनको एवरेज का मतलब लगता है मीन, विच इज द मोस्ट फेयर आंसर जो मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 25 आंसर कोई दे तो समझ में आता है। 25 ही बोलने वाली थी, अच्छा ऐड डिवाइड बाय 2 भूल गई थी। हाँ तो देखो अब ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं तुम लोगों को जस्ट इसको बता देता हूँ,
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक्चुअल में होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सिखाए थे करना, जो तुम लोगों ने, जिन लोगों ने अटेंड भी किया था। सर तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना? हाँ डिस्टेंस सेम ही है, नहीं वही दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। तब ये देखो, मैं तुम लोगों को पहले वो बच्चों वाला पूरा मेथड समझा रहा हूँ। हम लोग ऐसे कहते थे उन लोगों को, पहले ए से बी जाना, बी से ए आना, और ये टोटल जाने का डिस्टेंस अगर x है, आने का डिस्टेंस भी x है, टोटल डिस्टेंस मेरा 2x हो जा रहा है। मेरे जाने की एवरेज स्पीड 30 है, आने की एवरेज स्पीड 20 है। देयर इज नथिंग लाइक टोटल स्पीड, नो। टाइम, अगर डिस्टेंस ये स्पीड ये, तो जाने का टाइम हो गया x/30, आने का टाइम हो गया x/20, तो टोटल टाइम हो गया x/30 प्लस x/20, तो ये हो जाएगा 2 + 3 5x/60 या फिर x/12। फिर हम लोग को एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला लगाते थे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 2x × 12/x विच इज़ 24 km/h। समझा ये चीज़? 25 नहीं 24 हो रहा है, 227 बोल रहा था वैसे, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, ये तुम्हारा आंसर होता था। अभी के जो क्वेश्चंस है वो भी यस आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन ये थोड़ा लंबा मेथड हो रहा है, तो इसका अगर आप लोग फॉर्मूला रटना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला आप रट सकते हो। एवरेज स्पीड इज, यानी देखो अब ये बोट में होने वाला है, ठीक है ना, डाउनस्ट्रीम की स्पीड इंटू अपस्ट्रीम की स्पीड अपॉन स्पीड इन स्टिल वाटर। देखो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है मेरी x + y, अपस्ट्रीम की हो जाती है स्पीड ऑफ क्या, स्पीड इन स्टिल वाटर जाती है x। खत्म। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने वैसे याद किया हुआ x² - y² अपॉन x करके, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर इट दिस वे। सही, मैंने जो बताया वो एक्चुअली तरीका है, उन्होंने जो डेरिवेशन जो निकाला है ये वैसे निकाला है। देखो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, तो देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसे सॉल्व करके उन्होंने लेके आया है। देखो ये प्लस ये तेरा डिनोमिनेटर में आ गया है, उसने एलसीएम लिया, ये d से d काटा, ये ऊपर भेजा, -y + y कट गया तेरा, और ये फिर 2x और 2 वो कट गया, ठीक है। तो तुम लोगों को चाहिए है कि तुमको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है या तुम भूल गए हो, तो याद रखना एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम लगाने के लिए एक एक इंडिविजुअल का टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जाम्पल नंबर 7। प्लीज़ आप लोग फट से एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन कहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर, वो उसमें फॉर्मूला नहीं देखेंगे अपन, बिना फॉर्मूला के करेंगे अपन लोग, ठीक है। गाइस एग्जाम्पल नंबर 7, अप टू यू इफ यू वांट टू गो विद द फॉर्मूला और यू वांट टू गो विद द डेरिवेशन से निकालना है, आप कर सकते हो जैसा अच्छा लगता है आपको। मुझे वो ऐसा ही याद है x² - y² अपॉन x करके। इसने डिस्टेंस दिया ही नहीं है ना, ये दिया है, अच्छा दिया है, नहीं कोई काम का नहीं है फिर वो। I'm not sure, maybe. Great. उसके बाद वाला एग्जाम्पल 8 आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन मत, अच्छा इसका फॉर्मूला मत देखना, फॉर्मूला याद नहीं करने वाले अपन, एक फॉर्मूला कर लिए याद बहुत हो गया भाई। नहीं, तो वही देख, वो अब्दुल वाले क्वेश्चन में भी यही था, उन्होंने डिस्टेंस दिया था, तो डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर हो, तेरी एवरेज स्पीड सेम हो जा रही थी। हाँ, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो प्लीज़ करते जाइए, रादर आप कीजिए अटेम्प्ट खुद से। क्या हो गया तेरे को बेटा बंसाली? वो 5 जो लिखा है बेटा, वो ये लोग ऐसे पॉइंटर्स दे रहे हैं तुमको, थिंग्स टू रिमेंबर करके। ये देखिए
देखिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके जो उसने, तो 5th फॉर्मूला है जिसमें से अपन ने अभी तक एक भी बस एक ही वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ किया अपन ने, बच्चों कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया अपन ने। हाँ बेटा, 16 आवर्स वाला राउंड ट्रिप मतलब आना जाना मिला के होता है। हाँ तो आपको टेबल दिखाओ। मैंने जो सॉल्व किया था वाला, और ये टेबल ना मैं हमेशा बनवाता हूँ बच्चों से। उसका मेजर रीज़न ये 9th में स्कूलें जो रहती है ना तुमको डायरेक्टली ये ऐसे करवाती है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट रॉन्ग ये, बट बच्चों को इतना अच्छा कैलकुलेशन आता नहीं है, और स्पेशली वो एक्स वगैरह के इसमें फिर डिनोमिनेटर में जाके उसका एलसीएम लेके फिर सैंडविच रूल यूज़ करना। तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, अगर आप लोगों को ऐसे भी सॉल्व करना रहेगा एग्जाम में तो कोई पाप नहीं लगने वाला कभी भी। anyone needs help with 8th one, or are they attempting waiting? 8th अगर हो जाएगा तो 8, 9, 10 सब कुछ कर सकते हो आप अपने मन से अभी तो, है ना। ये पूरी पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ वही एक एवरेज स्पीड आ था जिसका फॉर्मूला हमने याद करने की कोशिश की है। टेस्ट में सिर्फ आप पाइप्स एंड वो कर रहे हो ना। नहीं, पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड ये, और कल जितना पढ़ाया हुआ रहेगा वो। छुट्टी नहीं है। कल किसकी बात की? गुड फ्राइडे की, ठीक है। इनफैक्ट अपन तो एक्सटेंडेड क्लास रख सकते हैं। एक घंटे का आती है। नहीं, एक ही घंटे कल है ना, क्यों नहीं है कल क्लास? हाँ, सैटरडे को नहीं है क्लास, सैटरडे को छुट्टी है, संडे को टेस्ट है आप लोगों का, मॉर्निंग आवर्स में आपको आ जाएगा। तुम लोगों का वैसे हम लोग ना थोड़ा लेटर इसमें रखते हैं। हाँ हाँ, 9 के बाद ही भाई। नहीं ना 9 बजे। हाँ, तो तुम्हारी सीएल कब से कब तक की रहती है? 9 से 11 अगर रहेगी तो अप्रोक्सीमेटली 11 बजे का पेपर रहेगा, तुम लोगों को आ जाएगा तुम्हारे ग्रुप पे। तो पहले आके दे देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमको ग्रुप पे बता दूंगा। इतना पहले नहीं आना है बेटा कि पेपर ही नहीं बना, तू आके बना रहा है घर पे मेरे साथ। सैटरडे को चलेगा। सीएल वगैरह वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 1 2 3, 1 2 3 हो ना सीएल वाले। चलो वो चिराग 9 10 कर ले, खत्म करो। वो उसने एक और फॉर्मूला सिखाया है जो अपने नहीं किया है अपने। मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता है। चलो अब गाइस एकदम मैं 8th वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। अ मोटर बोट कैन रो एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर नेक्स्ट वाली मिल गई, इधर रिवर इज फ्लोइंग। अरे चलो मेरे को पहले देखो ये सब कुछ से ना मुझे ये तो समझ में आ गया है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड मेरी 12 किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम की मेरी 8 किलोमीटर पर आवर है, जाके आने में उसको 16 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो माय बैड, हाँ 4, ठीक है। जाने का अगर डिस्टेंस अगर मान लो d है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस आने का डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 16, खत्म, ठीक है ना। उसके एक नया फॉर्मूला, इतना कोई मेरे को तो कोई मतलब का लगा नहीं था वो, तो d + 3d अपॉन 12 इज इक्वल टू 16, तो 4d इज इक्वल टू 16 इंटू 12, 1 सा 3 सा, तो d मेरा 48 किलोमीटर आ रहा है इससे। फेयर इनफ? हाँ हाँ, क्या केवल मैंने पहले इन दोनों का वो निकाला, एवरेज स्पीड, फिर उसको मल्टीप्लाई किया कितना टाइम लगा। क्यों निकाला ये चीज़ एवरेज स्पीड? एंड वो ठीक है, बट मेरा यही है कि तुम लोग अपने आप को कॉम्प्लिकेट क्यों करवा रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमने वो उसके सोल्यूशन में एवरेज स्पीड देखा उसके लिए किया, या ऊपर फॉर्मूला देखा इसलिए किया? तुम एवरेज स्पीड, तुमको एवरेज का मतलब समझता है एवरेज स्पीड का? पहले मुझे बताओ। मतलब मेरे को दोनों का आने जाने का स्पीड लिखा था, तो आने का अलग जाने का अलग हो रहा था, तो मैंने एक ही कर दिया, उसके बाद उसको डिवाइड बाय इसका एक ही कर दिया का मतलब मुझे तो एवरेज स्पीड का मतलब समझा एक बार, फिजिकल सेंस क्या होता है? मतलब जैसे अगर आप उसका मीन नहीं, पहली बात तो मैं तेरे को समझा, तेरा आंसर सब कुछ सही है, मैं तेरे को एवरेज स्पीड का एटलीस्ट मतलब बताता हूँ। फॉर एग्जांपल तो यहाँ से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गया था, कांस्टेंट मान ले एक बार के लिए, और वापस से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया था, तो तुझे कुछ टाइम जो लगा था, अगर अब मुझे बोला जाए कि एग्जैक्टली एक ही स्पीड से जाना है और आना है और सेम टाइम लगाना है, तो वो एवरेज स्पीड जो रहेगी उससे रहेगा। या फिर तेरे को समझाता हूँ, तुम लोगों को जो परसेंटेज आते हैं
तो मान ले तेरा 10th का स्कोर था 93.6%। तो दैट डज नॉट मीन कि तेरे को हर सब्जेक्ट में 93.6 मिले होंगे। इट्स प्रीटी पॉसिबल तेरे को 2 में 100 मिले हो, 2 में 50 मिले हो, थर्ड में कुछ भी रैंडम मिला हो, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि एक ही मार्क्स पाँचों सब्जेक्ट्स में आने चाहिए, तो उसका मतलब वो 93.6, 93.6, 93.6, 93.6, 93.6 था, वो एवरेज जैसा हो जाता है। तो सेम यहाँ पे, तो अगर तेरे को उतना फिजिकल सेंस समझ में आता है और उस कारण से तो एवरेज स्पीड में गया था, तो तू साइंस स्टूडेंट होना चाहिए था। मैं जनरली बोल रहा हूँ। मैंने बेइज्जती नहीं, मैंने तारीफ की है, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा, हाँ वही बोल रहा हूँ, नहीं और उसकी करा था बेटा, तेज जोड़ी हुई थी बात, सुना भी ध्यान दो। और सुन, और दूसरा वो क्वेश्चन का ये फॉर्मूला इतना फालतू का बनाया हुआ है, मुझे लगता है एटलीस्ट, नहीं मैं बताऊँ तुझे, और वो एवरेज स्पीड से ही बनाया हुआ है। इट्स नॉट रियली नीडेड, क्योंकि ये सॉल्व करना बहुत आसान है बच्चा इक्वेशन को। हाँ तो स्पीड कौन सा लगाऊं? हाँ मैं समझ जाता। हाँ तो ये चीज़ तूने वैसे सही किया विदाउट नोइंग बैकएंड पे वो क्यों सही हुआ, बट मत कर, ये मेरा सजेशन है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहाँ पे शायद से डिस्टेंसेस अलग अलग अगर हो जाए और तू गलती से लगा दे सोच कि अरे दो अलग अलग स्पीड है, एक ही स्पीड चाहिए तो मैं एवरेज स्पीड ले लेता हूँ। ये एवरेज स्पीड तभी वर्क करता है जब, हाँ तो वैसे ही अगर मान ले तुझे 5 सब्जेक्ट्स है, पहला सब्जेक्ट 80 और 80, दूसरा सब्जेक्ट 80 और 80, थर्ड सब्जेक्ट 80 और 80, 100 और 100, 100 और 100, 4 सब्जेक्ट 100 और 100, पाँचवें सब्जेक्ट में 10 में से 0, तो तू 400 समझो हुआ है, दैट डिवाइड बाय 5 नहीं करेगा ना अभी एकदम से, क्यों नहीं करेगा? हाँ तो वो तेरे को एवरेज निकालने के तो अलग चीज़ करना पड़ जाएगा, 10 में से 0 नहीं 10 में से 1 पकड़ ले, ठीक है। तो 401 डिवाइड बाय 5 नहीं करेगा तू, पहले यू विल एक्स्ट्रापोलेट, और 10 में से 1 है तो 100 में से कितने होंगे, सबको सेम लेवल पर लाएगा और करेगा। यहाँ पे लकीली दोनों के डिस्टेंसेस सेम थे, इसलिए तेरा फॉर्मूला चल गया जो इन्होंने दिया हुआ है। पॉसिबल एग्जाम में वो ना आए बच्चा, ठीक है। एक है स्पष्ट, तेरे को भी डाउट था ये वाला, तूने भी वही जो ये हुआ था वो किया था, मत करना। हाँ मुझे वो एवरेज स्पीड का फिजिकल सेंस, तो तू यहाँ से स्कूल पहुँचा है समझ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कांस्टेंट वही स्पीड, वापस से तू आया है कांस्टेंट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तुझे मिला के मान ले 8 घंटे लग गए। अब मैं बोल रहा हूँ, अब ये रूल है, तू जाके टच करके आपस में जब आएगा दोनों स्पीड सेम होनी चाहिए, तो वो एवरेज स्पीड हो जाती है कि टोटल जर्नी में तेरा एवरेज स्पीड अब तेरा 24 किलोमीटर पर आवर एग्जैक्टली अगर रहेगा पूरा समय, तो तू वही टाइम लगाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ करेक्ट, हाँ बच्चा। हाँ और तो 24 किलोमीटर दे सकते थे उसको टोटल डिस्टेंस का, नहीं बच्चा, तेरा टोटल वैसे यस, बट तेरे को टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अपस्ट्रीम करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देख अभी का तेरे को क्या दिया हुआ, इधर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3, मतलब y की वैल्यू 3 है। अब देख ये अप का है, ये डाउन का है, डिस्टेंस 12, यहाँ की स्पीड x माइनस 3, यहाँ की x प्लस 3, यहाँ का टाइम 12 अपॉन x माइनस 3, यहाँ का 12 अपॉन x प्लस 3, टोटल मिला के टाइम देखो कितना दिया गया है इसके अंदर, 3 आवर्स। समझा ये चीज़? अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता था।
इसमें बचा क्या? सही, 9th हो गया है। 10th भी कर लो, 10th भी फुद्दू सही है। ये हो जाएगा तो बची पूरी एक्सरसाइज तुम लोग के लिए होमवर्क रहने वाली है, इसकी जितनी भी एक्सरसाइज का था। तो इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है पहली बात तो। हाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ले रहा है वो बच्चा। हाँ बेटा, एक्स के नोट भी नेगेटिव हो गया। ये इसने गलती से इक्वल टू 1 लिख दिया है, दिस शुड हैव बीन इक्वल टू 0 वैसे। झामनानी को समझ रहा है क्या? हाँ सर। गाइस एक बार 10th एग्जाम्पल देख लो, ठीक है? हाँ नहीं वो इसलिए कि जिन लोगों को फिर निकलना है उन लोगों के लिए ईजियर हो जाएगा निकलना। देखो अब इसने क्या बोला, भाई एक स्विमर एक पॉइंट से कई पॉइंट पर जा रहा है फिर वापस से आ रहा है, तो एक बार उसको अपस्ट्रीम पढ़ रहा होगा, एक बार डाउनस्ट्रीम हो सकता है, पहले डाउनस्ट्रीम पढ़ रहा हो फिर अपस्ट्रीम पढ़ रहा हो या वाइस वर्सा, ठीक है? तो उसमें ये बोला गया है कि बंदा स्विमिंग पूल यानी स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो ये एक्स हो गया है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैंने अगर वाई मान लिया है, जब डाउन स्ट्रीम जाने वाला है तो स्पीड डाउन स्ट्रीम मेरी कितनी होने वाली है 4 + y, स्पीड अपस्ट्रीम मेरी होने वाली है 4 - y टाइप, सॉरी अच्छा वो भी दी हुई है, ग्रेट ग्रेट सॉरी, ये तुमको y दिया गया है, तो तुम्हारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो चुकी है 6 और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो चुकी है तुम्हारी 2, ठीक है? अब देखो उसका क्या बोलना है, उसको जब अपस्ट्रीम जाना पड़ रहा था और वापस आ रहा था तो अपस्ट्रीम में 10 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, तो टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम इज 10 मिनट्स। पर इसको इक्वल टू 10 मत लिख देना, ये तुम्हारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो टाइम भी तुमको आवर्स में लेना पड़ेगा, तो 10/60 या 1/6। अब टाइम अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा बच्चा लोग, मेरा डिस्टेंस कुछ भी डी अगर है मेरा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इतनी मेरी x माइनस नहीं ये 2 है, डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस d अगर है, स्पीड कितनी है उसकी 6, 1/6 एलसीएम लिया 3d - d/6 इक्वल्स टू 1/6, 2d इक्वल्स टू 1, तो d की वैल्यू 1/2 या 0.5 किलोमीटर। समझे जी क्या हुआ है? फुद्दू क्वेश्चन था, अगेन आई डोंट फाइंड देयर टू बी एनी यूज ऑफ दैट फॉर्मूला। हाँ वापस उन्हें एवरेज स्पीड लिया गया, यहाँ पे एवरेज स्पीड वापस लेगा, चल जाएगा अभी भी क्योंकि डिस्टेंस सेम था। हाँ बोल अभी। जैसे मैंने लिया d/t = speed लिया मैंने, हाँ हाँ तो दोनों का d/t किया, हाँ d = s/t किया, हाँ ठीक है, s/t से d का निकाला, टाइम निकाल, d = t के सब टाइम निकला, हाँ तो टाइम मेरा 5 मिनट्स निकला, तो 5/60 उसका आंसर हो गया, उसको मल्टीप्लाई बाय 633। समझ गया, क्योंकि उसका हाँ तूने बहुत लंबा किया उसको बेवजह, बट ठीक है, हाँ वो ठीक है, चल गया, सही है ज़रा। तूने एक्चुअल में क्या किया मैं तो बताता हूँ, तूने इंडिविजुअल का टाइम्स निकाल दिया, वो पूछा ही नहीं गया था, बट अगर पूछा जाता तो तेरा तूने जो किया है मेरे को यहाँ करने के बाद में डिस्टेंस निकालने के बाद मुझे भी वो करना पड़ जाता, जो तूने किया सही किया बच्चों। जिनका हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग। बेटा इसमें 17 क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा देखने में लग रहे हैं, बट फट फट हो जाएंगे, तो बता स्ट्रेस नहीं आएगा उसमें। कल प्लीज़ ये 17 के 17 डिस्कस पूरे करेंगे, और फिर कल वो गेम्स
वाला जो एक है वो करेंगे, उसके अंदर देर इज़ ज़ीरो फॉर्मूला एंड 100% दिमाग लगाना है, ठीक है। सरीना कल वाला बेटा सेशन ऑफलाइन करना, कुछ भी हो जाए ऑफलाइन ही करना कल का, हाँ ठीक है।